अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। पिछला हफ्ता हमने मिस किया ईद की छुट्टियों की वजह से। उस हफ्ते एक ही एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट हुआ था, मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया था। तो मैं कोशिश करूँगा वो रेट्रोग्रेशन इस वीक की वीडियो के साथ मिलाकर बयान कर दूँ। और ये वाला जो हफ्ता है ये 1 मई से 7 मई के दरमियान है और 2 मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं। इन दोनों वाक़यात का आपकी ज़िंदगी पर गहरा असर होगा। जो पहला वाक़या है वो तो चांद ग्रहण है, 5 मई को चांद ग्रहण होगा। इसके 2-3 एस्पेक्ट्स हैं जो थोड़े ख़तरनाक हैं, वो बयान करता हूँ। दूसरा, वीनस नाम का एक प्लैनेट है और वो आपके 5th एंगल पर आ जाएगा। ये बहुत पॉजिटिव खबर है। हम पहले पिछले हफ्ते से शुरू करते हैं। मरकरी पिछले हफ्ते रेट्रोग्रेड हुआ आपके 3rd एंगल पर। मरकरी की रेट्रोग्रेशन 2-3 तरह से थोड़ा ट्रबल देगी। एक ट्रबल तो ये है कि मरकरी इज़ द फ्यूल टूवर्ड योर माइंड। माइंड में जितना कुछ भी चलता है, चाहे वो क्रिएटिव स्किल्स हों, कॉन्सेंट्रेशंस हों, प्लानिंग्स हों, एक्यूरेसी हो, विजन हो, तालीमी सरगर्मियाँ हों, फैमिली की वेलफेयर की प्लानिंग करना हो, कंपनीज़ में अपनी परफॉर्मेंसेस करना हो, वो सब माइंड से ही होती हैं। एंड मरकरी इज़ द फ्यूल टूवर्ड योर माइंड। वो कभी कमज़ोर होता है तो उसकी वजह से कुछ उलझने सी पैदा होती है। नॉन डिसाइसिव बिहेवियर, इरिटेटिंग मूड, एंगर फिट्स, कम्युनिकेशन स्किल्स का लैकिंग में चले जाना, दिस इज़ जर्नल डैमेजेस। बट स्पेशल डैमेजेस क्या हैं कि मरकरी क्योंकि आपके 3rd एंगल पर रेट्रोग्रेड हो रहा है तो ज़्यादातर ट्रबल आपके जो सराउंडिंग में लोग होंगे उन्हीं के साथ पैदा होगी। ऐसा नहीं है कि आप जिन लोगों से मिले ही नहीं, जिन लोगों से बात ही नहीं की, उनके साथ भी ट्रबल हो जाए, ऐसा नहीं होगा। जिनसे रोज़ बातचीत होती है उन्हीं से ज़रा ज़हनी हम-आहंगी कम हो जाएगी। एंड दूसरा, इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 7th एंगल। मतलब ये कि आपको अपनी कंपेनियनशिप में खुसूसी तौर पर तवज्जो से अल्फाज चूज़ करके बातचीत करनी है। आपको कुछ ऐसे जुमले आपके मुंह से निकल सकते हैं जल्दबाजी में, या दैट फेज़ ऑफ माइंड में, दैट ट्रांस ऑफ माइंड में, कि वो आपके लिए बाद में रिग्रेट्स की वजह बने या रिलेशनशिप को वीक कर दे। लिहाजा वो जो उस तरह की चीज़ें हैं उसे ज़रा कंट्रोल में ही रखें। जो इस हफ्ते पहला इवेंट होने वाला है ये पिछले हफ्ते का इवेंट था। वैसे इसके इम्पैक्ट थोड़े स्लो डाउन रहेंगे क्योंकि तीसरे एंगल पर जहाँ मरकरी रेट्रोग्रेड हुआ है वहीं पर सूरज भी है, ऑलरेडी सूरज है। तो सूरज और मरकरी आपस में दोस्त हैं। जब कभी मरकरी कमज़ोर हालत में हो लेकिन साथ में सूरज हो तो उसकी कमज़ोरी आधी रह जाती है। तो अगर वो रेट्रोग्रेड हुआ है और आपको कुछ हार्श टॉक की तरफ लेकर जा सकता है तो सूरज की सपोर्ट से वो चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, ज़्यादा बड़ा डैमेज नहीं आएगा। द नेक्स्ट थिंग इज़ जो इस हफ्ते होनी है 5 मई को चांद ग्रहण। पाकिस्तान में ये चांद ग्रहण नज़र आएगा, इंडिया में ये चांद ग्रहण साउथ एशिया में ही नज़र आएगा। इस पर मैंने एक अलग वीडियो बना दी है। उसमें करना क्या है, छोड़ना क्या है, मजहबी एस्पेक्ट्स क्या हैं, साइंटिफिक एस्पेक्ट्स क्या हैं, एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं, वो सब बयान कर दिया। अगर वो तफसील बयान करूँगा तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, लेकिन बहरहाल आपके लिए वो 9th एंगल पर है तो थोड़ा सा मोहतात ही रहने की ज़रूरत है। जहन उलझनों से भरा रहेगा। एंड जो लोग आपको बड़ी फर्माबरदारी में मुब्तला हैं, आपके लिए बहुत हम्बल हैं, वो किसी वजह से आपकी मुखालफत कर सकते हैं। बाकी आप उसे ग्रहण वाली वीडियो में सुन लीजिएगा। ग्रहण का दौरानिया वैसे 4 घंटे 31 मिनट्स होंगे। ये 8:15 बजे पाकिस्तानी टाइम के एतबार से शुरू हो जाएगा, फिर ये 10-10 बजे मैक्सिमम होगा और 12:30 बजे मिडनाइट में जाकर ख़त्म होगा। तब तक 6 तारीख हो चुकी होगी, 6 मई। तो इस तरह ये, और इस दौरान नमाज खुसूफ पढ़नी होती है, वो तफसील पढ़ने की भी मैंने ग्रहण वाली वीडियो में बयान कर दी। अब जो अच्छी खबर है वो ये है कि वीनस इस साल की बेस्ट पोजीशन पर पाइसियंस के लिए आने लगा। ये 7 मई को आएगा और आपके 5th एंगल पर होगा, आपको काफ़ी रोमांटिक कर देगा। 5 मई को ग्रहण होकर हटेगा, उससे मूड स्विंग होंगे। 7 मई को वीनस आपके रोमांटिक एरिया में आ जाएगा, उससे मूड प्लेजेंट होने लगेगा। तो इम्पैक्ट ऑफ लूनर एक्लिप्स मिनिमम होता जाएगा डे बाय डे, अगर आप एक स्ट्रॉन्ग पाइसियन हैं। एंड उम्मीद है कि आप स्ट्रॉन्ग पाइसियन ही साबित होंगे, क्योंकि आप पिछले 2.5 सालों से साढ़सत्ती फेस कर रहे हैं। जब जिन्होंने साढ़सत्ती फेस कर ली उनके लिए ये ग्रहण तो कोई चीज़ ही नहीं।
वीनस के 5th एंगल पर आने से आपका पब्लिक इमेज बेहतर होगा, आपके मूड अच्छे रहने लगेंगे, आपकी अपने काम में दिलचस्पी बढ़ेगी, तालीमी सरगर्मियों में दिल लगेगा। तालीमी सरगर्मियों में दिल लगने की वजह से मरकरी की रेट्रोग्रेशन जो तालीमी सरगर्मियों को डैमेज दे सकती थी वो नहीं दे पाएगी। तो यहाँ से दूसरी सपोर्ट से आपको अपनी तालीमी सरगर्मियाँ बहाल रखने में मदद मिलेगी। तीसरा, इट इज़ क्रिएटिंग रिलेशनशिप्स, लव अटैचमेंट्स, सोल कमिटमेंट्स, लाइफ पार्टनरशिप अचीवमेंट्स, प्रपोजल्स। प्रपोज करना अच्छा है, हालांकि ग्रहण के दिनों में एस्ट्रोलॉजर्स मना करते हैं प्रपोज ना करें, बट ड्यू टू दिस प्लानिटरी पोजीशन वीनस के आपके 5th एंगल पर होने की वजह से एंड 5th एंगल पर आपके मार्स के होने की वजह से आपको बहरहाल सपोर्ट मिलेगी। एंड इन दोनों सपोर्ट से आप अपनी रिलेशनशिप में एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबिलिटी देखेंगे, अटैचमेंट्स देखेंगे, प्लेजर्स देखेंगे, एंड एक से ज़्यादा कामों में दिलचस्पी पैदा होगी, मल्टीटास्किंग स्किल्स जिन्हें कहा जा सकता है। एंड फिर उसके अलावा वीनस आपके लिए आपके 8th एंगल का एंड 3rd एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, तो आप अपने लॉसेस को रिकवर कर सकते हैं, अपनी आदतों पर काबू पा सकते हैं, आप अपने टाइम के जो आप टाइम किल करते हैं, ज़ाया करते हैं, उससे बच सकते हैं, आप अपनी फ़िक्रों को कंट्रोल कर सकते हैं विद योर प्लेजर्स, विद योर सिंसियरिटीज़, विद योर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। सो पाइसियंस आर गोइंग गुड, बट क्योंकि सैटर्न नेगेटिव है, क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड है, क्योंकि ग्रहण होने वाला है, तो इन तीनों चारों वाक़यात को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप स्मूथ हैं पाइसियन होने के बावजूद, इन सब कंडीशंस के बावजूद, तो देन फाइन, यू आर अ पर्सन जिसने अपने आप को इतना स्ट्रेंथन रखा हुआ है कि वो इन डिफ़िकल्टी से निकल चुका है। ठीक है, फिर ज़रूरत ही नहीं कुछ करने की। लेकिन अगर आप सेंसिटिविटीज़ फील कर रहे हैं, कभी रिलेशनशिप में उलझन, कभी पैसों में क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस, कभी अपॉर्चुनिटीज़ डिस्टर्ब हो रही हैं, कभी हेल्थ उलझन में जा रही है, कभी रिस्पेक्ट प्रॉब्लम में जा रही है, तो फिर सूरह शम्स ज़रूर पढ़ें, फिर ब्लू सफ़ायर ज़रूर पहने। दिस इज़ एवरेज रेमेडी, जिससे रिकवरीज हो जाएंगी। बट अगर इससे भी रिकवर ना हो तो फिर आपको इसका नेक्स्ट स्टेप ऑफ ट्रीटमेंट है जिसकी तरफ जाना चाहिए, बट वो बर्थ चार्ट के बाद ही सामने आएगा। बर्थ चार्ट इज़ अ बेसिक डायग्नोसिस सिस्टम बाय द एस्ट्रो साइंसेज, जिससे ये फाइंड आउट हो जाता है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं, कितनी स्ट्रेंथ है आपके अंदर, कितनी आपने अपने ज़िंदगी में अचीवमेंट्स की हैं, जो अचीवमेंट्स की हैं वो आपको कितना फ़ायदा दे देंगी, या आपके जो लॉसेस हैं उनकी वजूहात क्या हैं, या फिर आपके जो इश्यूज़ डेवलप हुए जा रहे हैं उनको कैसे रिकवर किया जाए, सब बर्थ चार्ट में पता लग जाता है। तो बर्थ चार्ट के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं पाइसियन, बट वो फ्री फोरम नहीं है, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। मैंने अपने टिपिकल अंदाज में पिछले हफ्ते के जो इवेंट्स थे उनको भी, और इस हफ्ते जो इवेंट्स होने वाले हैं उनको भी डिफ़ाइन कर दिया। फिर भी कोई कमी रह गई हो तो नीचे कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा अब जो वीडियोज़ बनाऊँ वो तफसील से बनाऊँ, ताकि जो एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ हैं वो प्रॉपरली आप तक पहुंच जाए प्रोफेशनल अंदाज से, बजाय इसके कि आप जो सीजनल एस्ट्रोलॉजर होते हैं, जो सिर्फ चांद ग्रहण के वक्त ही नज़र आते हैं आपको, या सूरज ग्रहण की वजह से ही नज़र आते हैं, आप उनसे बचे रहें। एंड जो डेली या प्रोफेशनली या अपनी ज़िंदगी जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी में लगा दी, आप उनके साथ जुड़े रहें। आखिर पर मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह पाइसियंस, अगर ये कोशिशें, अगर ये रिसर्चेज़ आपको अच्छी लगी हों, अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।